अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं एक कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स इस्लामाबाद में, और इधर प्रैक्टिस करता हूँ प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज़ में डेली रमज़ान टाइमिंग्स 3 to 5 PM। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जो बड़ी कॉमन सी टॉपिक है हमारे पॉपुलेशन में, जिसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, गर्दन तोड़ बुखार। इसकी वजूहात क्या है, अलामात क्या है और इलाज क्या है और पेचीदगियाँ क्या है इसके बारे में, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेनिंजाइटिस बेसिकली गर्दन तोड़ बुखार को कहते हैं, और अगर हम मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो अल्लाह ताला ने जो दिमाग को मेनिंजीज में ब्रेन पैरेन्काइमा को सेव करके रखा है, डूरा एरिकनाइट, ठीक है, इस मैटर्स में, तो इसको मेनिंजीज जब इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, ज़ख़म बन जाए और पीप बन जाए, तो हम इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। सबसे कॉमन कॉज हमारे सिस्टम्स में वायरल और बैक्टीरियल है और ट्यूबरकुलोसिस है, कि टीबी की वजह से टीबी मेनिंजाइटिस हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाता है जिसको, और या वायरल मेनिंजाइटिस हो जाता है। और साथ में कभी कभार हम मेनिंगोएंसेफेलाइटिस भी करते हैं जब GCS, जब गनूद की ज़्यादा हो जाए। और कभी कभार फंगल मेनिंजाइटिस, ये बड़ा, और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ये कंडीशंस भी रेयरली रिपोर्ट हो जाते हैं। इसकी अलामात क्या है और वजूहात क्या है? कोई भी इन्फेक्शन जब बहुत ज़्यादा हो जाए और वो ब्लड के थ्रू स्प्रेड करे दिमाग को, तो हम उसको उधर भी मेनिंजाइटिस करा देती है, गर्दन तोड़ बुखार कर देती है। चाहे वो नमूनिया की जरासीम हो, चाहे वो किसी भी सोर्स से वो इन्फेक्शन, चाहे सेप्सिस हो किसी भी वजह से, और वो जरासीम चाहे मीज़ल्स की वजह से हो, एंसेफेलाइटिस मेनिंजाइटिस हो जाए, किसी भी जरासीम की बीमारी से, इन्फेक्शन की बीमारी से वो इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए, स्प्रेड हो जाए, और वो गर्दन तोड़ बुखार करे, तो हम इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। अलामात क्या है? बच्चा बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है, बच्चे को तेज़ बुखार होने लगता है जो मुंह की बुखार की दवाइयों से कोई असर नहीं रखता, बच्चा निडाल कमज़ोर पड़ जाता है, और आखिर अलामात तो ये होती है कि बच्चा या मुसलसल उल्टे शुरू कराए, बड़ा बच्चा हो सर की दर्द की शिकायत कर सकता है, और बिल्कुल झटके हो जाए और निडाल हो जाए, बच्चों को झटके पड़ सकते हैं। तो ये गर्दन तोड़ बुखार की अलामात है। एज ए डॉक्टर आप जब देखते हो तो आप फिजिशियन असेस करते हो कर नेक ब्रिड्जिंग की और नेक में स्टिफनेस को। साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन हम इनको कहते हैं, कि पट्टों में की चाह हो और दिमाग को जब आप बेंड करते हो गर्दन को, तो उस वक्त इसको इन्फ्लेमेशन हो, पेन हो रहा होता हो बच्चे को, तो ये अलामात जब ज़ाहिर हो जाए तो हम कहते हैं कि मेनिंजाइटिस है। और इसका वाहिद और सही डायग्नोस्टिक टेस्ट कमर के पानी का टेस्ट का है। आज मैं बताना चाहता हूँ वालिदैन को भी, जो अक्सर मना करते हैं, गर्दन के पानी के टेस्ट से कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह पे थोड़े वक्त के लिए दर्द रह सकता है। आजकल हम देख रहे हैं सी सेक्शंस हो रहे हैं, जिन औरतों की डिलीवरीज नहीं होती स्पॉन्टेनियस, आम तौर पे बच्चा पैदा नहीं होता, उनका सी सेक्शन करना पड़ता है, तो उसको यही स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, कमर में टीका लगाते हैं, तो कोई औरतें तो मफलूज नहीं हुई, फालिज तो कुछ किसी को भी नहीं हुआ। तो ये काइंडली ये गलत फहमी दूर करे कि गर्दन की टीका लगाने, हम कमर की टीका लगाने से या कमर के टेस्ट करने से बच्चों को अफाहिज या माजूर हो जाते हैं। इसके बाद हम CT स्कैन भी कराते हैं, MRI भी कराते हैं, ठीक है, और उसके मुताबिक फिर इलाज करते हैं। सबसे पहली बात, इसके इलाज इसकी जरासीम की नोयत का भी है और रिस्पांस पे भी है। कभी कभार हम सिर्फ 7 दिन की टीके देते हैं, 14 दिन की देते हैं, और बाज़ औक़ात तो 21 दिन, और बाज़ औक़ात तो 6 हफ्तों तक चल जाते हैं, जब मेनिंजाइटिस गर्दन तोड़ बुखार रिस्पांस नहीं कर रहा हो। इसी तरह अगर TB ने किया हो तो उसकी लंबी कोर्स चलती है, 9 से 12 माह तक हम उसका कोर्स कराया जाता है, और TB की दवाइयाँ देते हैं। साथ में हम डेक्सा, जो एक स्टीराइड्स हैं, वो भी साथ में देते हैं। आम जो बैक्टीरियल हो उसमें कम देते हैं, जो TB वाले उसमें लंबी देते हैं, ठीक है। तो हर एक में इलाज बिल्कुल डिफरेंट है, और उसकी कोर्स और ड्यूरेशन डिफरेंट है, और वो डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना है। पाकिस्तान में जो कॉमन बीमारियां हैं, जो बैक्टीरियल है, सबसे कॉमन है, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और मेनिंगोकोकल सबसे कॉमन है। बाकी बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, जिस तरह लिस्टीरिया हो गया, ठीक है, और एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स हो गए। इसके लिए बचाव कैसे मुमकिन है? सबसे बेहतरीन बचाव का तरीका इम्यूनाइजेशन है। पाकिस्तान की हिफाजती जो वैक्सीनेशन है उसमें मेनिंगोकोकल और न्यूमोकोकल और एच इन्फ्लुएंजा, ये दो जो है, जो एच इन्फ्लुएंजा और मेनिंगो जो स्ट्रेप्टोकोकल है, इसके ख़िलाफ़ तो API सरकारी तौर पे भी वैक्सीनेशन होती है, मेनिंगोकोकल आपको प्राइवेट लगाना पड़ता है। तो ऑलरेडी एक तो अपने बच्चों को काइंडली वैक्सीनेट करें,
اور جب بھی کبھی گردن توڑ بخار کے علامات آئے تو ڈاکٹر کو کبھی ریفیوز نہ کرے تاکہ وہ کمر کا ٹیسٹ بھی کرا سکے اور انویسٹیگیشن بھی ہو، کیونکہ اگر یہ پیچیدہ ہو گیا تو کیا کر سکتا ہے، دماغ میں پانی جمع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ہائیڈروسیفلس کہہ سکتے ہیں، دماغ میں ایبسسز، پیپ کے بڑے بڑے پاکٹس بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سب ڈیورل ایمپائیما بن سکتا ہے، آبسٹرکٹیو ہائیڈروسیفلس بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ سینسری نیورل ہیرنگ ڈیفنس کرا دیتا ہے، آپ کی سننے کی صلاحیت جو اسٹریپٹوکوکس نمونی ہے اس سے بڑی جلدی سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو کائنڈلی ڈاکٹر کو ٹیسٹوں سے منع نہ کروائیں تاکہ ڈاکٹر کو انکریج ہو اور آپ کو اس کو مطابق ڈیل کرایا جا سکے۔ تھینک یو۔